इस वीडियो में मैं आपको दीपावली और उसके आसपास के पर्वों की जानकारी दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दीपावली 5 दिनों का त्योहार है और इस साल लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है कि दीपावली की पूजा हम किस दिन करें, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को। तो चलिए माँ लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रमा एकादशी कब है। 27 और 28 दोनों दिन एकादशी तिथि है, लेकिन व्रत हमें 28 तारीख को करना है क्योंकि 27 तारीख वाली जो एकादशी है वो दशमी युक्त है। तो इस दिन व्रत उपवास ना करें, लेकिन 27 तारीख को चावल नहीं खाना है क्योंकि उस दिन एकादशी की तिथि है। एकादशी का व्रत पारण होगा 29 तारीख को। पारण का समय है सूर्योदय से लेकर सुबह 8:44 तक का। तो आपको इस अवधि के बीच में ही अपने व्रत का पारण करना है। चलिए अब जानते हैं कि गोवत्स द्वादशी कब है। देखिए, गोवत्स द्वादशी भी 28 तारीख को है। 28 तारीख को एकादशी के साथ साथ गोवत्स द्वादशी भी है। इस दिन आपको गौ माता की सेवा करनी है, चारा खिलाना है, गुड़ और रोटी, खीरा, पालक आदि भी आप खिला सकते हैं। बछड़े वाली गाय हो तो अति उत्तम, तो आप गाय को, बछड़े को और नंदी जी को भी कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। इस दिन की बहुत महिमा है। चलिए अब जानते हैं कि धनतेरस और भौम प्रदोष कब है। देखिए, 29 अक्टूबर को धनतेरस है। इस दिन यम दीपदान और भगवान धन्वंतरी की जयंती है। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस दिन सोना, चांदी या अन्य धातु या कोई नई चीज खरीद सकते हैं। धनतेरस पर की गई खरीदारी और लक्ष्मी जी की पूजा 13 गुना फल प्रदान करती है। यम दीपदान भी इसी दिन है। पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए यम दीपदान रात्रि के समय करना चाहिए। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से लेकर 1 घंटे 20 मिनट के अंदर आप दीपदान कर सकते हैं। पूरे वर्ष में केवल एक दिन ही यम देवता की पूजा की जाती है। पूरे परिवार के लिए ये एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो जिस घर में यम दीपदान होता है उस घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जी की भी जयंती है। तो आज के दिन आप जरूरतमंदों को औषधि का दान कर सकते हैं। इससे रोगों का नाश होता है। चलिए अब जानते हैं कि छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी किस दिन है। देखिए, नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को है। यह रात्रि मंत्र साधना की रात्रि कहलाती है। काली चौदस के नाम से भी यह तिथि जानी जाती है। 4 महारात्रियों में से यह एक रात्रि है। जो लोग इस रात्रि को मंत्र जाप नहीं करते हैं उनके मंत्र क्षीण हो जाते हैं। निशीत काल का समय रहेगा रात्रि के 11:39 से लेकर 12:31 तक। तो निशीत काल में मंत्र जाप और हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। काली माता की पूजा भी इसी समय की जाती है। 31 अक्टूबर को अपने शरीर पर आपको तेल लगाना है। देखिए, पूरे कार्तिक मास में शरीर पर तेल लगाना वर्जित होता है, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व तिल का तेल पूरे शरीर पर मलकर स्नान करना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि जब नरक चतुर्दशी 30 को है तो तेल 31 को क्यों लगाएं? तो 30 को सुबह चतुर्दशी तिथि नहीं है। 31 की सुबह ये तिथि हमें प्राप्त हो रही है, तो 31 को ही तेल लगाना है। तो चलिए अब जानते हैं कि दीपावली कब मनानी है। देखिए, अमावस्या की रात्रि हमें 31 को प्राप्त हो रही है क्योंकि अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:50 से और 1 तारीख को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी 6:16 पर शाम को। तो 31 तारीख को ही हम लक्ष्मी पूजन करेंगे क्योंकि पूरी रात्रि हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। लक्ष्मी पूजन का शुभ समय है 31 तारीख को शाम को 6:24 से लेकर 8:19 तक। 1 नवंबर को उदया तिथि से अमावस्या है, तो इस दिन दान, पुण्य, स्नान आदि करना है। इस दिन दूसरे का दान और अन्न खाने से बचना चाहिए। ऐसा न करने से 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है। इस दिन पुष्प, पत्र आदि नहीं तोड़ने चाहिए।
चलिए अब आते हैं 2 नवंबर को। तो इस दिन प्रतिपदा तिथि है। इसको बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी मंगल कार्य कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा भी इसी दिन है। 3 तारीख को भाई दूज है। इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस तिथि को यमराज का वरदान है कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के हाथ का भोजन करेगा उसे नरक नहीं देखना पड़ेगा। इस दिन दूज के चांद का दर्शन भी किया जाता है। दूज के चंद्रमा को गणेश जी का वरदान है कि जो भी दूज के चांद का दर्शन करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्यों की वृद्धि होगी। भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।